बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और आज अंधभक्त लोग आज एक शिवलिंग पे ऐसे नाच रहे हैं नागिन की तरह, जैसे लग रहा है गोदी मीडिया भी उसी पे नाच कर रही है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सब लोग बनारस पहुंच के देखिए, आपने कहा देखा होगा बाइट की मैं रूबिका लियाकत, मैं इस वक्त गुम्मत के मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ ज्ञान वापी और श्रृंगार गौरी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होगा। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो बीजेपी की सियासत चमकती नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के कानून को नहीं मानती, इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानती, तो शायद ये औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक ये बीजेपी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और बीजेपी के पास राम मंदिर के बाद अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद को उन्होंने मुद्दा बनाया। आखिर क्या इस देश में हिंदू मुसलमान की एकता और सिख ईसाई की एकता को खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र का खात्मा किया है? जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद है वहां पे, वो वहीं पे यथायथ स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि बीजेपी इस देश में लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, कानून का उल्लंघन करना चाहती है। याचिका दायर करने के बाद और एक ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाना कि वहां से शिवलिंग निकलना या फव्वारा निकलना, जिस तरह से एक देश में और मीडिया के जरिए और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आना कि शिव ही सत्य है, और उसके बाद गोदी मीडिया उस पर नाच करने लगती है, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ये सीधे तौर पे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। जिस तरह से आज देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे, अजान और हिजाब के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप बताइए, नमूने लोग हैं, कभी कोई संगठन लेके चले जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे। कर्नाटक में भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में ऐसे कई मस्जिद हैं जिसको बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है कि मस्जिद पे मंदिर बनाया जाए। अरे ये जाहिल लोग हैं, आखिर हिंदू मुसलमान के नाम पे कब तक सियासत करने का काम करेंगे? मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, भगवान हमारे आराध्य हैं, आस्था है, लेकिन आस्था से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उस वक्त शायद बहुत सारे शिवलिंग तोड़े गए, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का विध्वंस किया गया, लेकिन तब अंधभक्तों को ध्यान नहीं आया और आज अंधभक्त लोग आज एक शिवलिंग पे ऐसे नाच रहे हैं नागिन की तरह, जैसे लग रहा है गोदी मीडिया भी उसी पे नाच कर रही है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सब लोग बनारस पहुंच के देखिए, आपने कहा देखा होगा बाइट की मैं रूबिका लियाकत, मैं इस वक्त गुम्मत के मस्जिद के बाहर खड़ी हूं। अरे ये लोग क्या करना चाहते हैं? इस देश में मंदिर और मस्जिद को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम मुद्दों से, सरकार जो मुद्दों से भटकाना चाहती है, हम मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं, हम सरकार को मुद्दे पे लाने का काम करेंगे। देखिए, मैं कहता हूं, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। कानून का उल्लंघन, अगर आज़ादी भारत में, अगर शायद मुगल आक्रांताओं ने देश में, अंग्रेजों ने भी शासनकाल किया, 800 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन बीजेपी के पास अंग्रेजों का मुद्दा क्यों नहीं रहा? बीजेपी से ये सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने अंग्रेजों को मुद्दा न बनाते हुए मुसलमान को मुद्दा बनाया, आखिर अगर बीजेपी के लिए अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो बीजेपी की सियासत चमकती नहीं। आखिर मंदिर बनाना, लेकिन इस देश में कानून है, कानून के जरिए आप, ऐसा नहीं है आप कभी कहिए कि कुतुब मीनार मंदिर है, विष्णु स्तंभ है, कभी ताजमहल मंदिर है, कभी मैं तो कहता हूं कि भाई बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय मंदिर के नीचे बना, मंदिर के ऊपर बना हुआ है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। आखिर क्या इस देश को मजाक बना रखा है? इन्होंने मजाक बनाने के लिए ये सीधे तौर पे इस देश की जनता को गुमराह किया गया है। लेकिन अब यहाँ ज्ञान वापी और श्रृंगार गौरी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होगा। अब विकास का जो सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, इस सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया है, देश की जनता का विनाश करने का काम किया है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से 3 दिन जांच हुई, 3 दिन जांच किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, आदेश के द्वारा, शाम को ही मीडिया में स्ट्रीम मीडिया खड़ी होती है बाहर, और उसके बाद वहाँ के उसके हिंदू पक्ष के लोग आते हैं, बोलते हैं बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। आखिर यही कुछ दिन पहले ये लोग कहते थे हर हर मोदी, इनको हर हर महादेव नहीं याद आता था।
लेकिन आज जब ध्रुवीकरण की बात आ गई, तब शायद ये जो सत्ता के नाम पे, ये धर्म के नाम पे जो व्यापार चला रहे हैं, सभी भगवान को एक व्यापार की तरह बनाने का काम किया था। राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से हमारे हिंदू समाज को बदनाम किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानव हनन किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं, मुस्लिम पैरोकारों से आप सुप्रीम कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला सुनाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के प्रधानमंत्री की थूथू होनी तय है, क्योंकि भारत प्रदेश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक मुद्दों पे नहीं बोलना चाहते हैं, ये देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जब मुद्दा यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का, जब वो एएसआई के द्वारा जब वीडियोग्राफी कंप्लीट होगी तो देश के प्रधानमंत्री नेपाल चले जाएंगे, देश में महंगाई की बात होगी तो यूक्रेन चले जाएंगे। आखिर देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के लिए कब बोलने का काम करेंगे? मैं कहता हूं, इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए, लेकिन आज हिजाब, अजान, हनुमान चालीसा और मस्जिद मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे नस्लें हैं, एक हिंदू और मुसलमान के बीच में एक ऐसी खाई तैयार की जा रही है कि लोग आपस में लड़के और कट के मरने का काम करेंगे। ये सरकार गृह युद्ध कराना चाहती है इस देश में। देखिए, कानून के हिसाब से जो यथास्थिति है उनकी आराध्य है। अगर वहां मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, क्योंकि कानून कहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के कानून को नहीं मानती, इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानती, तो शायद ये औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक ये बीजेपी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर वो शायद सत्ता में बैठे होंगे तो आज बेसिक मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, आज महंगाई की बात होनी चाहिए थी, आज शिक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने अजान और मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश की जनता को ध्रुवीकरण करने का काम किया है। मैं कहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में रहेगी तब तक इस देश में नफरत फैलाने का काम किया जाएगा। अगर जब हम बीजेपी सरकार को जब सत्ता से बेदखल कर देंगे, इस देश में अमन और चैन, वही भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रतीक, जिस तरह से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर नहीं, सब भाई भाई, वही नारा हमारा फिर से बुलंद होगा। गोदी मीडिया तो क्या कहा जाए, उनका इतना स्तर गिर गया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि कौवा कान ले गया तो मीडिया कहने लगेगी हाँ सच में। उनको दिखाई नहीं देता है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार की चाटुकारिता करने का काम कर रही है। ऐसे पत्रकारों को देश की जनता अब खोज रही है। आपने देखा होगा शाहीन बाग में जिस तरह से पत्रकारों को भगाया गया, ये लोग जमीन पे डिबेट नहीं कर पाएंगे, इनको जनता तैयार है इनको दौड़ाने के लिए। मोदी मीडिया का स्तर इतना गिर गया है, उतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, इन्होंने इतना गिराने का काम किया है अपना स्तर। ये सीधे तौर पे बहुत बड़ा देश के लिए चौथा स्तंभ खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि इस देश में अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमारी मानवता को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इंसानियत को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और मजहब और धर्म में लड़ा के ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। तो शायद 1947 से पहले जो हमारे मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, अगर उनको पाकिस्तान या अदर कंट्री में जाना होता तो वो शायद हिंदुस्तान ना पसंद करते। भारत में जिनको अमन चैन, जिनको भारत पसंद था वो भारत रहे। तो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये जो संघ और बजरंगी और नारंगी ये जो इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अब नफरत की राजनीति नहीं रहेगी, प्यार और अमन और चैन की राजनीति होगी।